नमस्कार। मैं आज बहुत सालों बाद आप लोगों के सामने फिर हाजिर हुई हूँ अपने पिटारे में से एक छोटी रचना लेके। ऐसे ही मैं आइंदा भी आप लोगों के सामने आया करूँगी अपनी छोटी छोटी रचनाएं लेके, आपके दिमाग की नसों को कभी कुरेदने के लिए, कभी तड़पाने के लिए, खरोंचने के लिए और सुकून देने के लिए। इस रचना का नाम है प्रकृति बनाम पुरुष। कौन थे वो लोग जिनकी दास्तां उनके जीने से बड़ी थी, जो दिन बीत सकते थे मस्ती में सो बीत गए, मगर आगे पूरी रवानी पड़ी थी। जिंदा होने के एहसास से रोज रूबरू होते थे वो। शीशे सा दिल लेकर घूमे, हाथों की लकीरों ने भी औजार चूमे, पर ये जिंदगी जिस कश्मकश में अड़ी थी, उसका जवाब रास्ता था। एक निष्ठुर, निर्मयी और निर्लभ रास्ता, जिसके आदि और अंत की जानकारी किसी को नहीं थी। सड़कों और उन्हें बनाने वाले पत्थरों को अक्सर अपना वजूद उन पर चलने वाले इंसानों से नहीं मिलता। प्रकृति और पुरुष के बीच की दूरियां मिट जरूर गई हैं, लेकिन रेखाएं अब तक नहीं मिटी। यहां तक कि पिछले कुछ सालों में वो रेखाएं दीवारों में भी परिवर्तित हुई हैं। शहरों में दीवारों के अलावा रखा ही क्या है। प्रकृति के एक हिस्से को खुद से बचाने के लिए भी पुरुष को दीवार की ही सहायता लेनी पड़ती है। पुरुष एक तुच्छ प्राणी, अपने आप को जितना निरीह समझता है उतना है नहीं। पर प्रकृति इतनी विशालकाय है कि ऐसे हजार पुरुषों को जन्म से लेके मृत्यु तक का रास्ता तय करवा दे और पत्थर पिघलाकर अपनी कहानी उसमें पिरो सकती है। उसको अपना वजूद इंसानों से जो नहीं मिलता। प्रकृति तो इतनी धनी होने के बावजूद सिर्फ पुरुष की साथी बनना चाहती है, पर पुरुष तो मानवता का परचम लहराकर भी मानव ना बन पाया। जिसे सारथी बनाना था, उसे साथी तक न बनाया। तो आखिर कौन थे वो लोग जिनकी दास्तां उनके जीने से बड़ी थी, जो दिन बीते सुमस्ती से बीत गए, मगर आगे पूरी रवानी पड़ी थी। वो लोग थे ही नहीं। लोगों से भला आज तक अपने अलावा किसी का कभी कोई उपकार हुआ है? वो प्रकृति थी जिसने पत्थर को मोम सा पिघलाकर कभी इमारत तो कभी रास्तों का रूप दे दिया। पुरुष तो निरा बेवकूफ है जो प्रकृति की प्रशस्ति करता है। प्रकृति को हौसला अफजाई नहीं चाहिए। पुरुष को पहले मानव बनना होगा पत्थर को पिघलाने के लिए।